क्या आपने कभी सुना है कि मिसाइल के मलबों से किसी ने खंजर बनाया हो? ये तो अजीब बात लगती है, लेकिन यमन के लोहारों ने इसे मुमकिन बना दिया है और अपनी अजीब तरकीब से दुनिया को हैरत ज़दा भी कर दिया। यमन के लोहार अब मिसाइल के मलबों को रिवायती खंजर की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि स्टील की कीमतों में इजाफे से निपटने का एक वाहिद हल है। हमारे मुल्क में जंग से स्टील की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। हमारे पास मिसाइल के मलबों का ढेर होता है। हम मलबों को जमा करके रिवायती खंजर बनाते हैं। हम आसानी से मार्केट में इन खंजरों को फरोख्त करते हैं। यमन के रिवायती लिबास के साथ एक मखसूस खंजर भी कमर के गिर्द बांधा जाता है। यमन में इसे जंबिया कहते हैं। जंबिया यमन के लोगों के लिबास का अहम जुज़ है। ये बहुत से लोगों की शख्सियत का अहम हिस्सा है। जंबिया को दूसरे अरब कल्चर के मर्द भी पहनते हैं। पहले हम लोग यमनी खंजर की तैयारी के लिए सस्ते स्टील का इस्तेमाल करते थे और मार्केट में इनकी कीमत भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन जब से हमने मिसाइलों के मलबों से खंजर बनाना शुरू किया, यमन का हज्जा सूबा हौसियों के ज़ेरे कब्जा है। यहाँ अक्सर अरब अफवाज फिजाई हमले करते रहते हैं। फिजाई हमलों के बाद हज्जा सूबे के लोहार इन मलबों को उठा लेते हैं और खंजरों की तैयारी के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। अहमद मंसूर के मुताबिक मलबों से जो स्टील मिलता है वो इंतहाई मेयारी होता है। लोग इस तरह के खंजरों को सफेद हथियार कहते हैं। जैसे ही इन मिसाइल्स को हमारे इलाकों में दागा जाता है, हम थोड़ी देर बाद मलबों को जमा करते हैं। फिर हम लोहे के इन टुकड़ों पर ज़र्ब लगाते हैं और आग पर गर्म करके इनको खंजर की शक्ल देते हैं। यमन में जंबिया की कीमत के अलग अलग रेंज है। भारतीय करेंसी में जंबिया की कीमत 1000 रुपए से शुरू होती है और यहाँ 70 लाख रुपए के जंबिये भी दस्तयाब हैं। अली हसन गमरी का कहना है कि वो अपने पेशे की इंतहाई कद्र करते हैं, क्योंकि ये उनके आबा व अजदाद का पेशा रहा है। ये एक नादिर फन है। इस पेशे से वाबस्तगी उनके लिए बायसे एजाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।